हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड बायोलॉजी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बात की थी, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। जल्दी से मैं उस एक्सपेरिमेंट का एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए। वहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। उस बैक्टीरिया में हमने उसके 2 स्ट्रेन लिए थे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया था। एज स्ट्रेन जो था वो वायरलेंट था, यानी कि डिजीज़ कॉज कर रहा था, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो था वो नॉन वायरलेंट था, डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा था। तो हमने ये देखा था कि जब हमने हीट किल्ड एज स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ, लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ जब मिक्स करके चूहे में दिया था तो चूहा मर गया था। तो उससे हमें ये मिला था कि कुछ तो ऐसा है जो आर स्ट्रेन को एच स्ट्रेन में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता था। यानी कि हमें उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता चला था कि वो क्या है, वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, वो क्या है ये हमें नहीं पता चला था। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि वो है क्या, कि वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। तो उसी के बारे में देखते हैं कि क्या है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये दिया था ऑसवर्ल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉइड एंड मैकलिन मैकार्टे ने दिया था। ये दिया था ऑसवर्ल्ड एवेरी ने, कॉलिन मैक्लॉइड ने एंड मैकलिन मैकार्टे ने। ये 1933 टू 44 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ये 1933 टू 44 तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने देखा बैक्टीरिया के अंदर 3 चीज़ें हैं, आरएनए भी है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इनकी एक एक चीज़ को डाइजेस्ट किया जाए, कोई ऐसा एंजाइम डाला जाए जिससे कि ऐसा एंजाइम डाला जाए जो आरएनए को डाइजेस्ट कर ले, ऐसा एंजाइम डाला जाए जो डीएनए को डाइजेस्ट कर ले, ऐसा एंजाइम डाला जाए जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ले। तो इन्होंने इसके साथ 3 एंजाइम की खोज की, 3 एंजाइम को डिस्कवर किया। आरएनएज भी इन्होंने दिया था, डीएनएज और प्रोटीएज। आरएनएज जो था वो आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम था, डीएनएज जो था वो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम था, और जो प्रोटीएज था वो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था। तो इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने हीट किल्ड एज स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लाइव लिया। इन्होंने इसमें सबसे पहले प्रोटीएज को डाला जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, लेकिन होना क्या चाहिए था कि माइस मर गई। यानी कि इसका मतलब क्या आया कि यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। प्रोटीन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका है, यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन नहीं है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वापस से हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया और आर स्ट्रेन लाइव लिया। इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया और आर स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया लिया, और उसमें आरएनएज डाला। जब इन्होंने आरएनएज डाला, आरएनएज इज आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो जब इन्होंने आरएनएज डाला तो इन्होंने देखा कि फिर से चूहा मर गया। इन्होंने क्या देखा कि फिर से चूहा मर गया। तो इन्होंने देखा कि आरएनएज डालने के बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुक रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुक रहा है। तो आरएनए भी हमारा जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इन्होंने वापस से क्या किया, इन्होंने वापस से हीट किल्ड एज स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन लिया और डीएनएज इस बार डीएनएज डाला। डीएनएज इज अ डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो इससे क्या हुआ कि चूहा नहीं मरा, चूहा जिंदा रहा, माइस लाइव, चूहा नहीं मरा। जब चूहा नहीं मरा तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इससे ये प्रूव हुआ कि डीएनए जो है वो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है। इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये निकल के आया कि जो डीएनए है वो हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है। लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट इस बात से कन्विंस्ड नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक एंजाइम, हो सकता है कि एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं किया, हो सकता है कि जब इन्होंने डीएनएज डाला तो हो सकता है जब इन्होंने प्रोटीएज डाला तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ हो, या आरएनएज डाला तो आरएनए प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ, डीएनएज डाला तो डीएनए प्रॉपरली। तो इनका मानना ये था कि ये, और बायोलॉजिस्ट इस बात से कन्विंस्ड नहीं हुए कि एक्सपेरिमेंट सही है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया था कि डीएनए हमारा हेरिडेटरी मटेरियल है, लेकिन सारे बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं हुए थे। तो इसीलिए एक और एक्सपेरिमेंट आया था, दैट इज़ हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो इस हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, तभी आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट में फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।